बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कल्पना नाम की एक लड़की रहती थी। कल्पना का एक ब्यूटी पार्लर था, लेकिन काफ़ी दिनों से कल्पना का ब्यूटी पार्लर कुछ खास नहीं चल रहा था, क्योंकि उस गांव में अंजलि नाम की एक लड़की ने बहुत ही शानदार पार्लर खोल रखा था। अंजलि अपना सारा मेकअप का सामान विदेश से मंगाती थी, इसलिए सभी लड़कियां उसके पार्लर में मेकअप करवाने जाती थी। इस वजह से कल्पना का ब्यूटी पार्लर चलना लगभग बंद हो गया था। अरे ये सब क्या हो रहा है? जब से अंजलि ने गांव में नया ब्यूटी पार्लर खोला है, तब से यहाँ की लड़कियों ने मेरी ब्यूटी पार्लर में आना बंद कर दिया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं एक दिन भूखी रह जाऊंगी और मुझे पार्लर बंद करना पड़ेगा। पता नहीं उसके बाद मेरा क्या होगा। इस तरह कल्पना उदास बैठी थी, लेकिन तभी वहाँ उसकी सहेली मीना आ जाती है। क्या हुआ कल्पना, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा ब्यूटी पार्लर तो बंद होने के कगार पर आ गया है, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ। सुनो कल्पना, अंजलि लड़कियों के मेकअप के लिए विदेश का सामान इस्तेमाल करती है, इसलिए सारा दिन उसके यहाँ लड़कियों की भीड़ लगी रहती है। अगर तुम अपना ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैंने सुना है परिदेश में जादुई मेकअप का सामान मिलता है। तुम्हें वहाँ से जादुई मेकअप खरीद कर लाना होगा। उसके बाद तुम्हारी ब्यूटी पार्लर पर भी लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ये सुनकर कल्पना खुश हो जाती है, लेकिन एक दिक्कत है, परिदेश में मिलने वाला सामान बहुत ही महंगा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ पैसे उधार दे देती हूँ। ये सुनकर कल्पना खुश हो जाती है। फिर अगले दिन मीना कुछ उसे पैसे उधार दे देती है। उसके बाद कल्पना परिदेश जाकर वहाँ की बाज़ार से मेकअप खरीदना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक दुकान में रखे एक नेल पॉलिश की शीशी पर पड़ती है। वो नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा चमक रही थी। अरे वाह, ये नेल पॉलिश तो बहुत ही ख़ास लग रही है। सुनिए आंटी जी, ये नेल पॉलिश कितनी की है? नहीं, ये नेल पॉलिश बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है। ये रानी परी के लिए ख़ास ऑर्डर पर बनाई गई है। इसकी कीमत 50,000 सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर कल्पना का सर चकरा जाता है। बाप रे बाप, 50,000 सोने के सिक्के, ये तो बहुत ही महंगी है। इतनी महंगी नेल पॉलिश तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। तभी दुकान वाली परी दूसरे परियों को सामान देने में व्यस्त हो जाती है। ये देख कल्पना के मन में लालच आ जाता है और वो मौके का फ़ायदा उठाकर कांच के अंदर रखी नेल पॉलिश को चुराकर अपने पर्स में डाल देती है। उसके बाद कल्पना उस नेल पॉलिश को लेकर अपने घर चली आती है। घर पहुंचकर कल्पना जैसे ही उस नेल पॉलिश को अपना नाखून में लगाती है कि तभी अचानक सर से लेकर पाँव तक वो पूरी तरह सुंदर बन जाती है। ये देख कल्पना के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कल्पना समझ जाती है कि ये जादुई नेल पॉलिश है। फिर अगले दिन से वो लड़कियों को आवाज़ देकर अपने पार्लर में बुलाने लगती है। धीरे धीरे कल्पना उस नेल पॉलिश के ज़रिए बहुत सारे लड़कियों को खूबसूरत बना देती है। इस तरह चारों तरफ कल्पना के ब्यूटी पार्लर का नाम प्रसिद्ध हो जाता है और दूर दूर से लड़कियां उसके पास सुंदर बनने के लिए आने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे कल्पना का लालच बढ़ता चला जाता है और वो लड़कियों से मनमाने पैसे वसूल करने लगती है। ये देख मीना को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कल्पना उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि पैसों ने उसको अंधा बना दिया था। लेकिन फिर एक दिन वो दुकान वाली परी आ जाती है।
जिसकी दुकान से उसने नेल पॉलिश चुराई थी। क्यों रे चालाक लड़की, तूने बड़ी सफाई से मेरे दुकान से रानी परी की नेल पॉलिश चुरा ली थी। तूने क्या सोचा था कि मुझे नहीं पता चलेगा? अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगी। इतना कहकर वो दुकान वाली परी कल्पना की जादुई नेल पॉलिश छीन लेती है। फिर कल्पना ने उस जादुई नेल पॉलिश के ज़रिए जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे दुकान वाली परी गरीब लड़कियों में बांट देती है। फिर उसके बाद वो कल्पना को ले जाकर 1 साल के लिए अंधेरी गुफा में बंद कर देती है। इस तरह कल्पना को उसके किए की सज़ा मिल जाती है।